गुड मॉर्निंग दोस्तों। देख रहे थे ये ड्रामा सब कुछ, तो इसको हम आज खत्म कर देंगे। देखिएगा सभी सभी को हमारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग। हम देखने वाले क्या, तंत्रिका पेशीय संधि, जो क्लास 10 का है एक टॉपिक है, जहाँ से देखा इसको हम समझ रहे थे। आप लोग भी सुन लीजिएगा, आप लोग विशेष तौर से सुन लीजिए, तुम्हारे लिए वीडियो बन रहा है। तंत्रिका पेशीय संधि क्या होती है? तंत्रिका पेशीय संधि शरीर के, ध्यान समझिएगा पेशी क्या होता है। ठीक, हमने पहले तंत्रिका को पढ़ा, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, तंत्रिकीय तंत्र को हमने पढ़ लिया भैया। तंत्रिका क्या होता है, तंत्रिका कैसे कार्य करती है, क्या क्या चीज़ होता है, क्या क्या नहीं, अब किस प्रकार से ये संबंधित किसी अंग से है। तो किससे संबंधित है? पेशी से संबंधित है। तो पेशी को पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा? पेशी कुछ पढ़ना होगा, बेसिक चीज़ें क्या है पेशी के बारे में, तब इसको समझ पाएंगे। इसलिए हम क्या जाएंगे, थोड़ा सा बेसिक की ओर जाना चाहेंगे। तो पेशी को सबसे पहले पढ़ें क्या, पेशीय संधि का मतलब तंत्रिका और पेशी जब मुड़ जाएंगे तो उसके बोलेंगे पेशीय संधि या तंत्रिका पेशीय संधि। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, पेशी। हमने नर्वस सिस्टम को पढ़ चुके हैं बाबू, आपको पता है। हम क्या पढ़ने वाले हैं, पेशीय संधि या पेशीय तंत्र। संधि क्या है बाबू यार, संधि जब जुड़ गए तो वो संधि, दिमाग हमारा भी खराब है। पेशीय तंत्र, तो पेशीय तंत्र का मतलब, जैसे कि वहां पर हमने तंत्रिका तंत्र देखा था, यहाँ पर क्या मिलने वाला है आपको, पेशीय तंत्र। तो पेशीय तंत्र भी किससे मिलकर बना होगा? पेशीय ऊतक से मिलकर बना होगा। और पेशीय ऊतक भी किससे मिलकर बने हैं? पेशीय कोशिका, पेशीय कोशिका से मिलकर क्या बने हैं, पेशीय ऊतक। अब देखिए ध्यान समझिएगा, पेशीय तंत्र पेशीय ऊतक से बने हैं, मतलब बहुत सारे ऊतक मिल जाएंगे तो पेशी, मतलब बहुत सारे पेशीय ऊतक मिल जाएंगे तो पेशीय तंत्र का निर्माण कर देंगे। और फिर देखिएगा जो पेशीय ऊतक है, मतलब जो पेशीय ऊतक है, इनकी कोशिकाएं क्या है, इनकी कोशिकाएं क्या है, पेशीय कोशिकाएं हैं। तो देखिएगा इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई भैया, ये उत्पन्न कहाँ से हुए, मेजोडर्म से। ध्यान समझिएगा, ये हुआ कुछ जब आप भ्रूण थे तो भ्रूण में ही देखा गया है। तो ये क्या हो गई, एक्टोडर्म, क्या हो गई, एक्टोडर्म। और ये हो गई क्या, मेजोडर्म। और ये क्या हो गई, इंडोडर्म। तो कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ये मेजोडर्म से उत्पन्न हुआ, यानी पेशीय ऊतक कहाँ से उत्पन्न हुआ है, मेजोडर्म से उत्पन्न हुआ है। तो कुछ बातें यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं, इस साइड लिख लीजिए। देखिएगा जो पेशीय ऊतक है या पेशी, ठीक है, मानव जो ह्यूमन होगा उसके अंदर कितनी पेशियां पाई जाएंगी। देखिए मानव के अंदर पाई जाती हैं 639 पेशियां पाई जाती हैं। कितनी पेशियां, 639 पेशियां मानव शरीर के अंदर पाई जाती हैं, 639। तो ये भी बात याद रखिए, लेकिन दो अपवाद में होती हैं, दो अपवाद में होती हैं, दो अपवाद में। कौन सी? दोनों आँख की पेशियां हैं, बस याद इतना याद रखिएगा। दोनों कहाँ की पेशियां हैं, आँख की। आँख में दो प्रकार की पेशियां कौन सी पाई जाती हैं, एक हो गया क्या, आइरिस हो गया आपका, और एक हो गया आइरिस, और एक हो गया सिलेरी मसल। ये दो पेशियां मेजोडर्म से उत्पन्न ना होती हैं, मेजोडर्म से उत्पन्न ना होकर किसी और चीज़ से उत्पन्न होती हैं। बस इतना समझिएगा, बता देंगे आपको ये कहाँ से उत्पन्न होगी। देखिएगा पेशी ऊतक का कार्य क्या, मेनली कार्य क्या देखने वाले हैं, मेनली कार्य मतलब मुख्य कार्य क्या करने वाला है, ये गमन व संचालन में सहायक होते हैं, याद रखिएगा। ये चलने फिरने या आपको मूवमेंट या डांस करने के लिए कौन से ऊतक संपर्क, मतलब कौन से ऊतक सहायता करते हैं, तो आपके लिए पेशी ऊतक सहायता करने वाले, यानी गमन का मतलब जाना आना चलना अपना, ठीक है, मूवमेंट या लोकोमोशन। देखिए इनके लक्षण क्या है, जो पेशीय ऊतक होते हैं इनके लक्षण क्या है, मेजरली कार्य देखने वाले। देखिए इनके लक्षण क्या है, इनके लक्षण अगर आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये इस प्रकार के ऊतक हैं। तो ये क्या, उत्तेजनशील होंगे, संकुचनशील होंगे, उत्तेजनशील, संकुचनशील, प्रासार या प्रत्यास्थता। इनके अंदर क्या पाई जाएगी, उत्तेजनशील हो सकते हैं, मतलब कि लक्षण है, जैसे कि कोई भी रोग होता है उसके लक्षण, तो इनके लक्षण क्या है, पेशीय के लक्षण क्या है, उत्तेजनशील, संकुचनशील, प्रासार, प्रत्यास्थता। उत्तेजनशील, संकुचनशील, प्रासार, प्रत्यास्थता, ये चार प्रकार के लक्षण ये आपको याद होना अति आवश्यक है। ये चारों लक्षण आपको याद होना चाहिए, ऐसे नहीं लक्षण के कुछ नहीं है, आपको याद होना चाहिए। तो पेशीय ऊतक, जैसे आगे पेशीय ऊतक कितने प्रकार का हम पढ़ लिए, हम तो पेशीय के बारे में पढ़ लिया, पेशीय ऊतक क्या है, पेशीय ऊतक के प्रकार कितने हैं, तो किस आधार पर बांटने वाले हैं, स्थापन व रंग रूप व क्रिया के आधार पर, ठीक है। ये स्थापित कहाँ है और इसका रंग कैसा है, इसका कार्य कैसा है, ठीक है। इसके कार्य के आधार पर तीन चीजें हैं, ठीक है। आधार में क्या लिए हैं, तीन चीजें लिए हैं, ठीक है। तो हम देखने वाले क्या इसका मतलब कि तीनों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार क्या है, कंकालीय पेशी, याद रखिएगा कौन से प्रकार, कंकालीय पेशी। ये क्या है, अंतरंग पेशी, और क्या है, हृदय पेशी। तो हृदय पेशी हृदय में ही पाई जाएगी, अंतरंग पेशी शरीर के आंतरिक खाली जगहों पर पाई जाएगी, याद रखिएगा। खाली जगह यहाँ पे समझ लीजिएगा, जैसे कि आपका एक बॉडी है,
और आपके बॉडी में केवल आपका मुख गुहा से लेकर उदर नाल तक का भाग छोड़ लीजिए, बाकी जितने भाग दिखते हैं आपको क्या दिखता है, प्रागुहा। और सिर्फ प्रागुहा में क्या होने वाले हैं, ये आंतरिक पेशी ऊतक पाए जाएंगे, आंशिक पेशी ऊतक पाए जाएंगे यानी प्रागुहा भाग में। और ये कंकाली पेशी तो बगल में आपको पता है आपके कंकाल भी तो होते हैं, तो ये क्या होंगे, कंकाल के सीधा अटैच में होंगे, यानी पेशियां जो अस्थि से जुड़ी होती है, यानी कि ये कंकाल, ये जो ये पेशी मतलब कि बोन से ये क्या रहेंगे, अटैच में रहेंगे, ये बोन से अटैच में होते हैं। और ये खाली जगहों पर पाए जाते हैं, ये हृदय है, एक अलग प्रकार की पेशियों का बना होता है। तो इतना कार्य आपका मुख्य था। अब हम देखने वाले हैं इसके आगे का कार्य। कंकालीय पेशी, आंतरंग पेशी, हृदय पेशी। शरीर के अंदर पाई जाएंगी जो पेशियां जो हमारे इच्छानुसार कार्य नहीं करेंगी, जो हमारी इच्छानुसार कार्य नहीं करेंगी, हृदय पेशी जो हमारी इच्छानुसार नहीं कार्य करेंगी, जो हमारी इच्छानुसार कार्य करेंगे। अब इसी चीज़ को हम आगे देखने वाले हैं। कंकालीय पेशी, आंतरंग पेशी, हृदय पेशी। बस थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा, इसके बाद आपका एकदम चल जाएगा भाई, समझ रहे हो। थोड़ा सा बेसिक है, 5-10 मिनट आप वेट कर लीजिएगा, खत्म कर दें इसको हम। एक एक पूरा मिटा दे रहे हैं, आप इसको टिक कर लिख लो। चलो देख, क्या देखे हमने, कंकालीय पेशी, और हमने देखा आंतरंग पेशी, और हमने क्या देखा, हृदय पेशी, हृदय पेशी। ये 3 प्रकार की पेशियां थी, तो आप ध्यान समझिएगा। तीनों प्रकार के बारे में कुछ आपको बताया है, तो आप उसको देख लीजिएगा क्या क्या था, क्या क्या नहीं था। देखिएगा आंतरंग पेशी और हृदय पेशी, प्लीज तभी के संरचना देखने वाले, ठीक है। ये कुछ आपको समझ में आ रहा है, ये और इनकी जो कोशिकाएं होंगी किस प्रकार से, देखिए मछली के समान है क्या ये, और ये कैसी होगी, ध्यान से बताइएगा, सब लोग देखिएगा। पहले नंबर तक पहले पॉइंट में लिख लीजिएगा, ये अस्थि के संपर्क में होगी, अस्थि के संपर्क यानी ये हड्डियों के पास में होगी। और ये भैया जानते हो ना, ये अपनी मनमानी करेगी तो कहाँ पर होगी, बीच में होगी, यानी प्रागुहा क्षेत्र में होगा, आपको बता चुके हैं। इधर जानते हो भैया कहाँ पे होगी, आपके दिल में होगी, CERT आपके हार्ट में होने वाली, जो भी पेशियाँ होंगी हार्ट में। तो देख पहले आप बताइएगा ये कैसा दिख रहा है, क्या आपको बेलनाकार दिख रहा है, ठीक, उसका कैसे हो सकती है, बेलनाकार प्लस सिलेंडराकार भी हो सकती है, सिलेंडराकार। और इनकी कोशिका कैसे हो सकती है, कि कोशिका का आकार ही नहीं दिया गया किस प्रकार की आकार की हो सकती है, लेकिन हम क्या बोल सकते हैं, मछली की आकार की होती है क्या, या त्रिकोणिक, या चिकनी, कुछ भी नाम, इसका नाम ही नहीं दिया गया, रहने दिया। तब अब इसका क्या है, ये कोशिकाएं किस प्रकार की है, क्या ये कोशिकाएं साकित कोशिकाएं हैं क्या, ये भी कैसी हो सकती हैं, सिलेंडराकार, सिलेंडराकार या बेलनाकार। देखिए बेलना बन रहा है कि नहीं, बेलनाकार, बेलनाकार। ध्यान समझिएगा, तो ये मेजरली आपको नहीं समझेगा, ठीक है। इसका दिया भी नहीं गया किताब में, आपको बताएंगे कब मिलेगा, तो पता नहीं किस आकार में दे देगा, मतलब ये तिरछे होते हैं, अगर मिल जाएगा आपको बता देंगे, बस इसको रख लीजिएगा, ठीक। केंद्र तो बनाए ही नहीं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान समझिए। दूसरे पॉइंट में आप क्या लिखिएगा, ये अस्थि के संपर्क में होगा, ये बेलनाकार और सिलेंडराकार हो सकते हैं। कोशिका का आकार आपके बहुत कम माने रखेगा, लेकिन आपको ये चीज़ें समझना है, ये जो हैं ये कैसी होती हैं, बहुकेंद्रीय, बहुकेंद्रीय। और ये भैया कैसी होंगी, आपको दिख रहा है,
मुकुल मुकुल एकल केंद्र की, एकल केंद्रीय। अरे तुम्हारी देखिए भैया, ये मत समझिए कि भैया कि इसमें घुस जाएगा, ये इसमें घुस जाएगा, इसमें घुस जाएगा। भैया ये साकित है, लेकिन ये क्या है भैया, बंद भी है। समझ रहे हो, साकित है पर अलग अलग क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसे अलग अलग क्वेश्चन क्या हो गई, साकित हो गई हैं। तो ये भी क्या है, एकल केंद्र की, एकल केंद्रीय। पर यहाँ पे समझ लीजिएगा, अगर मतलब एक कोशिका में बहुत सारी कोशिका पाई जाती हैं तो मतलब एक कोशिका में बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं समकोशिका। समकोशिका, ये बात याद रखिएगा, एक ही कोशिका में बहुत सारे क्या पाए गए, केंद्रक पाए गए तो उस संरचना को क्या कहेंगे, समकोशिका। आइए धारणा से को खत्म करते हैं। इनमें तंतु होते हैं, तंतु होते हैं, तंतु एकदम किंचा भय सर, ना के बराबर, तंतु ना, तंतु। चलो सर जी, अगर तंतु होंगे तो क्या ये साकित होंगे, बताओ ये कैसे होंगे, क्या ये रेखित होंगे क्या आरेखित होंगे, ये कैसे होंगे, देखिए तंतु अगर पाए कैन के अंदर देखिए तंतु क्या है, ये ड्रामा ड्रामा ड्रामा, ये तंतु है। ये बताओ क्या ये और ये रेखित है क्या बाबू, रेखित, क्या इनमें कुछ रेखाएं मिल रही, क्या तंतु के समान कुछ रेखाएं आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी जो देखने को मिल रही है ये भी रेखित। मतलब कि मेजरली क्या देखा, हृदय पेशी और कंकाली पेशी कैसी पेशी होती हैं, रेखित पेशी होती हैं, ठीक। और सर जी ये अरेखित, ये अरेखित पेशी है, चल ठीक। ये जो पेशी है भैया ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है, ये मनमानी आपकी नहीं कर सकती, क्या करती है, इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार कार्य करती है, इच्छा के विरुद्ध, इच्छा पर डिपेंड नहीं रहेगी, तुम्हारी इच्छा से नहीं कार्य करनी, मनमानी, मनमानी इनको हम बोल सकते हैं। मनमानी मतलब कि मनमानी का मतलब कोई एक इनका स्थायी कितनी मनमानी करेंगे, दूसरे तरह मनमानी नहीं कर सकते, ये भी मनमानी है। यानी हम क्या कह सकते हैं इनको दोनों, इच्छा अनुसार जो भी कार्य करते हैं उनको हम ऐच्छिक कहते हैं कि नहीं, ऐच्छिक, इससे क्या निकल गया ऐच्छिक, मनमानी से क्या हो गया अनैच्छिक। तो आप बता दीजिएगा कि अनैच्छिक कार्य किससे संबंधित होगा, और ये भी मनमानी तो अनैच्छिक, अनैच्छिक, ये इतना सिंपल सा हो गया। और भी चीज़ें हैं जैसे कि देखा जाए तो क्या बताइएगा, ये क्या कुछ चिकनी दिख रही है क्या, ये चिकनी दिख रही है क्या, ये चिकनी दिख रही है क्या, बताइए, चिकनी तो दिख नहीं रही है। पर सर जी ये वाली भी चिकनी तो नहीं दिख रही, पर ये देखिए थे पर ये चिकनी नहीं है, तो ये पेशियाँ कैसी हैं, खुरदरी, खुरदरी पेशी है, और ये कैसी है, चिकनी। परंतु सर जी खुरदरी, इसमें क्या लिख दीजिएगा, खुरदरी तो है, चिकनी भी है, क्योंकि ध्यान समझिएगा हृदय पेशी को इसीलिए अलग किया जाएगा क्योंकि कुछ अलग प्रकार के करेक्टर को परफॉर्म करती है। आप हृदय को अगर बाहर से टच करोगे तो बहुत चिकनी आपको लगेगी, और इसके अंदर की अगर संरचना भी देखो तो आपको बहुत अजीब तरह संरचना देखने को मिलेगी। ये मतलब चिकनी भी है, मतलब चिकनी है लेकिन ना के बराबर, खुरदरी भी है, ज़्यादा भी नहीं है, खुरदरी ज़्यादा भी तंतु नहीं पाए जाते, केवल मायोकार्डियम में ही पाए जाते हैं। तो उसको हम बाद में पढ़ने वाले में पढ़ना क्या है, ऐच्छिक पेशी, यानी कि ये मेरी तंत्रिका कोशिका कहाँ से अटैचमेंट होने वाली है, इनसे अटैचमेंट है जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करें, यानी कि तंत्रिका, याद समझिए बात को, तंत्रिका सेल, यानी तंत्रिका सेल क्या करता है, पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, तंत्रिका होते मिलकर या सीएनएस मिलकर पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। इसका मतलब ड्रामा करेगा यहीं पर आएगा ये, मतलब कि जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य, यानी इच्छा अनुसार मतलब सीएनएस यानी पीएनएस, यानी कि हमारे ब्रेन और मेरुरज्जु से जो मिलकर कार्य करेगी वो यही करने वाले हैं भैया, ये करने वाले, ये तो मनमानी करने वाली, उनका निर्धारित है कि इतना ही करेंगे बस, मतलब इनमें कुछ भी चीज़ डाल दो, जैसे मशीन है क्या आपने कुछ भी चीज़ डाल दी थी कार्य करना शुरू कर, कुछ भी इनके चिप पर गया कार्य करते रहेंगे, ये आजीवन, मतलब कि क्या बोलते हैं, ये थकती हैं, थक जाती हैं, थकती हैं, हाँ ये थकती हैं। और मांसपेशियों में थकावट लैक्टिक एसिड, इसके कारण लैक्टिक एसिड के कारण थक जाती हैं, किसके कारण, लैक्टिक एसिड, भैया जीवन थकती नहीं, थकती नहीं, और ये भी थकती नहीं,
पेशियाँ थक जाएंगी तो आप भी टिनिंग जाएंगी, ये भी पेशियाँ अगर थके तो आप भी टिनिंग जाएंगे। याद रखिए तंत्रिका यानी कि हमारी इच्छा अनुसार तो भाई कंट्रोल तो होने वाले नहीं, पर हाँ इन पर हम अपना कर्तव्य तो जमा सकते हैं, हम अधिकार तो कर सकते हैं। याद रखिएगा हमारे डाउट में क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये मेजरली क्या है, हमारे दिमाग से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये हमारे दिमाग से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, पर इनको हम हार्मोन द्वारा तो कंट्रोल कर सकते हैं। हार्मोन भेज देंगे तो तुम कार्य करो, हार्मोन नहीं भेजेंगे तुम कार्य नहीं करोगे, लेकिन ये खुद ही प्रेरित दूसरे को देंगे, भाई चल भेज मेरे को करना है कार्य, वैसे होगा। तो इन चीज़ों को हम पढ़ने वाले नहीं क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है और ये वैसे भी दिमाग खराब कर रहा है, तो इन सबको हम साइड में एकदम से कर दे रहे हैं। तो हमें पढ़ना क्या है, ऐच्छिक पेशियाँ यानी ऐच्छिक के पास क्या होंगी, हमारी तंत्रिकाएं कोशिकाएं होंगी और हम इनको अपनी इच्छा अनुसार कार्य में लेने वाले हैं। अब हम सीधा क्या पढ़ेंगे, पेशीय कोशिका, पेशीय कोशिका। अब सीधा पढ़ेंगे क्या, पेशीय कोशिका। तो इतना आप लिख लीजिएगा, तब तक के थोड़ा हम पानी पी लें, ड्रामा कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बस इतना ही इसमें पढ़ेंगे। अभी कुछ देर बाद क्या पढ़ेंगे, पेशीय कोशिका। नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं।